नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सरकारी एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जैसे कि हम अपनी प्रीवियस ईयर की सीरीज कर रहे थे, हम हिस्ट्री और पॉलिटिक कर चुके हैं। अब हमको म्यूजिक करना था और टॉपिक करने थे। तो मेरे दिमाग में ये आया दोस्तों कि क्यों ना एक सीरीज चलाई जाए जो कि आपकी मंथली करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगी। मैं आपको पता ही होगा कि हर एग्ज़ाम में जो पिछले 6 महीने के या मान लो ऑलमोस्ट एक साल के जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो और खास तौर पे जो रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसे एग्ज़ाम में तो करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक टॉप 100 करंट अफेयर की सीरीज बनाई जाए अक्टूबर सितंबर और अन्य मंथ्स की, जो कि आपको रेलवे आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। रेलवे ही नहीं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें भी मदद करने वाली है। सो मैं हाजिर हूँ आपके सामने अक्टूबर मंथ की टॉप 100। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, टॉप 100 करंट अफेयर्स जो आपके बिल्कुल पूछे गए हैं अक्टूबर में। इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ये जो करंट अफेयर में ढूंढ के लाया हूँ ना, बहुत बहुत ज़्यादा ढूंढ के लाया हूँ, मेहनत से ढूंढ के लाया हूँ। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सुनना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना है। ठीक है, इतनी मेहनत हो रही है, आप दोस्तों देख लीजिए आपके लिए। कम से कम शेयर तो कर दीजिए, इसको लाइक तो कर दीजिए। और कब वो लाइक भी मत करिए, कम से कम इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी से मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी, उसी से मैं जी तोड़ से मेहनत कर पाऊंगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, सो बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट सुपर कैपेसिटर प्लांट अनवील्ड रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का अनिवारण किया गया? तो ये किया गया था आपका केरला में। केरला में रिसेंटली नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद डब्ल्यू ई हब एंड which state government launched the first state chapter of the women entrepreneurship platform WEP? हाल ही में किस नीति आयोग ने डब्ल्यू हब और किस राज्य सरकार के साथ मिलकर महिला उद्यमिता मंच WEP का पहला राज्य अध्ययन शुरू किया? तो किसने किया था? ये शुरू किया गया था तेलंगाना में। किसने शुरू किया था? तेलंगाना ने। Where will the first telecommunication standardization assembly WTSA of the International Telecommunication Union ITU be held from October 14 to 24 in 2024? 14 से 24 अक्टूबर तक 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ करी गई थी आपकी टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड असेंबली? ये करी गई थी आपकी दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। The Indian Institute of the Foreign Trade will open its first overseas campus in which city? Indian Institute of Foreign Trade कहाँ पर पहला देश से बाहर विदेश में अपना पहला जो अपना ब्रांच को है वो ओपन कर रहा है? तो कहाँ कर रहा है? ये कर रहा है आपका दुबई में। आपने सुना होगा, काफी न्यूज में था, दुबई में यूएई के अंदर जो पहली आईआईटी स्टैब्लिश करी गई है। Recently, a survey in the Mudumalai Tiger Reserve, located in which state, discovered 33 reptiles and 36 amphibians, which were recorded for the first time in the region. हाल ही में किस राज्य में स्थित मुद्दुमलई टाइगर रिजर्व और एक सर्वेक्षण में 36 रेप्टाइल्स और 33 एम्फीबियन पाए गए हैं? कहाँ पर पहली बार पाए गए हैं? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियन में फर्क क्या होता है। रेप्टाइल्स होते हैं आपके जो रिंग के चलते हैं, जैसे आपका सांप हो गया, ठीक है, जैसे है ना, या जो आपके रिंग के चलते हैं, रिंग रिंग के चलते हैं, वो आपके रेप्टाइल्स हो गए। और जो आपके एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस वो होते हैं जो आपके बिल्कुल बच्चे को जन्म देते हैं, अंडा जन्म नहीं देते। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो चूहा होता है, चूहा रैट, उनकी जो फीमेल प्रजाति होती है चूहे की, वो एम्फीबियन है कि नहीं है? काऊ होती है, ठीक है, बिल्ली होती है, चूहा होती है कि नहीं होती? आपको बताना कमेंट बॉक्स में। तो ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में पड़ता है आपका मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विच कंट्री वाज अफेक्टेड बाय द रिसेंट हरिकेन मिल्टन? हाल ही में आए चक्रवात मिल्टन से कौन सा देश प्रभावित है? तो यह है आपका अमेरिका। अमेरिका। कमेंट बॉक्स में बताना कौन से कोस्ट में आया था, वेस्ट कोस्ट में आया था, ईस्ट कोस्ट में आया था। हु हैज रिटन द रिसेंटली बुक वार? किस व्यक्ति ने हाल ही में प्रकाशित हुई वार का प्रकाशन किया? लिखी किसने? ये लिखी आपकी
बॉब वुडवर्ड ने, बॉब वुडवर्ड ने। Which cricketer has recently written his memoirs titled Lara the England Chronicle? हाल ही में किस क्रिकेटर ने लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल नामक शीर्षक से अपना स्मारक लिखा है? किसने लिखा है? ये लिखा है आपका ब्रेन लारा ने। इजी है तो, ब्रेन लारा जी, जिन्होंने कहा अभी तक कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया 400 रन का, याद होना चाहिए आपका, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 400 रन का टेस्ट में अकेले यही है जिन्होंने बना रखा है। एक बार सहवाग से पहुंचे थे 350 के आसपास, फिर वो आउट हो गए थे, उनके आसपास लगभग अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया, तो ब्रेन लारा एक लौते ही है। ठीक है, एक आपको फैक्ट बताता हूं मैं, ब्रेन लारा का एक सबसे जो हाईएस्ट रन का था वो शायद 350 था, तो उसको तोड़ दिया था आपके ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर बैट्समैन थे, मैथ्यू हेडन, आपने सुना होगा मैथ्यू हेडन, उन्होंने तोड़ दिया था। उसी के अगले साल ब्रेन लारा ने फिर से रिकॉर्ड बना दिया 400 रन का, जिसको आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। और एक रोहित शर्मा का रिकॉर्ड है 264 रन का क्रिकेट में, वनडे में, ठीक है, वनडे में श्रीलंका के खिलाफ, उसको भी आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और 10 विकेट लेने वाले, एक ही मैच में 10 विकेट लेने वाले कौन से आपके गेंदबाज थे भारत के लेग स्पिनर? कुंबले साहब थे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। डॉक्टर पी वेणुगोपाल, हु परफॉर्म्ड इंडियाज फर्स्ट हार्ट transplant, died at the age of 82. In which year was he awarded पद्म भूषण for the government of India? भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाला डॉक्टर पी वेणुगोपाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारत सरकार ने किस पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो उनको सम्मानित किया गया था 1998 में, उनको पद्म भूषण दिया गया था। क्या किया गया? पद्म भूषण। सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा था भारत का? वो सबसे बड़ा अवार्ड था भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, ये 4 आपको याद रखने हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। Who was recently honored with the 25th लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 by वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़? हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 को किससे सम्मानित किया गया था? किसको सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया आपका राजश्री बिरला। आगे बढ़ते हैं। Where will the Indian International Science Festival 2024 be held from 30 नवंबर to 30 दिसंबर? 30 नवंबर से 30 दिसंबर तक इंटरनेशनल इंडियन साइंस का फेस्टिवल कहाँ करा जा रहा है? ये करा जाएगा आपका गुवाहाटी। कहाँ पे? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ की राजधानी है? असम की राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है इसके? हिमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। On October 1, 2024, the Government of India has reconstituted the Monetary Policy Committee by RBI by notifying 3 new members, which among of the following are not included in the new member? अक्टूबर 1, 2024 को भारत सरकार ने 3 नए सदस्यों को अधिसूचित करते हुए आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन किया है। निम्नलिखित में से कौन नए सदस्य इसमें शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं आपके वायरल आचार्य। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि फिस्कल पॉलिसी और आपका मॉनेटरी पॉलिसी में क्या फर्क होता है। फिस्कल पॉलिसी आपकी जो होती है वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाती है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी बेसिकली आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाती है। खर्चा कितना होगा, कितना कमाई हो रही है, तो बेसिकली बजट एक तरीके का वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाती है फिस्कल पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है आपकी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें जितने भी आपके रेट्स होते हैं, चाहे आपका रेपो रेट हो, चाहे आपका रिवर्स रेपो रेट हो, एसएलआर हो, ठीक है, और कौन से होते हैं, कितने भी आपके रेट्स होते हैं, एसएलआर, सीआरआर, ये सब आपके आरबीआई डिसाइड करती है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। On October 3, 2024, the Union Cabinet has approved the status of classical language to 5 languages: Marathi, Pali, Sanskrit, Assami, and Bengali, thereby increasing the number of classical language to how many? 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं मराठी, पाली, प्रकृति, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा देने को मंजूरी दी है, जिसमें शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? ये बढ़ के हो गई है आपकी 11। कितनी हो गई है? 11। बात कर रहा है क्लासिकल की, बात कर रहा है ये। ठीक है, क्लासिकल की लैंग्वेज की बात कर रहा है ये। 11, पहले कितनी थी? 6 थी। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है आपकी? 11।
और दूसरी भाषा कौन सी होती है कमेंट बॉक्स में बताना। वो 22 है आपकी, कितनी है आपकी 22 लैंग्वेज है आपकी, ठीक है। ये क्लासिकल की बात नहीं कर रहा मैं, दूसरी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में बताना किसकी बात कर रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। रिसेंटली इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश साइन अ त्रिपाती एग्रीमेंट। त्रिपाती एग्रीमेंट वो होता है जो तीन हिस्से मिल, तो तीन, जिसमें तीन पार्टी होती हैं, थ्री, ठीक है, थ्री एग्रीमेंट होता है जिसमें। एग्रीमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट बांग्लादेश विल नाउ टू बाय हाउ मेनी मेगावाट्स टू इलेक्ट्रिक फ्रॉम नेपाल। ये आपका मिलेगा इसको कितना, 40 मेगावाट, 40 मेगावाट, ठीक है। तो अभी बांग्लादेश में कितना ज्यादा क्राइसिस चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, एंटी इंडिया एक्टिविटी चल रही है वहां पे, लेकिन फिर भी भारत सरकार इतनी मदद कर रही है, देख लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली ताइवान हैज रिसीव्ड द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ हरपून एंटी अटैक मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम विच कंट्री। हाल ही में ताइवान को किस देश ने हार्पून एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम की पहली खेप प्राप्त करी। तो ये यूएस ही होगा, क्योंकि यूएस ही ताइवान को पूरा संभाल रहा है, ठीक है, अमेरिका ही है। जितने भी ताइवान में, ताइवान पता है ना आपको कहाँ है, चाइनीज ताइपे बोलते हैं उसको, चाइना के बिल्कुल साइड में ही है, जो पे वो कहता है कि हम इसको कब्जा लेंगे। तो ये जो अमेरिका है यही सपोर्ट कर रहा है ताइवान को, सारे हथियार सब वहीं से आते हैं। टीएसएमसी यहीं की है, जो सबसे बड़ी आपकी सेमीकंडक्टर की कंपनी है, ठीक है, जो एप्पल भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये सब आपकी ताइवानी कंपनी है, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट देश है। वेयर वाज द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम हेल्ड इन 2 to 3 अक्टूबर 2024। कहाँ किया गया था, ये किया गया था दुबई में, दुबई में, ठीक है, दुबई में। दुबई आपका यूए की राजधानी है। बेसिकली दुबई जो है ना वो कई सारे किंगडम है, एक किंगडम नहीं है उसमें 5-6 किंगडम है, मिलाकर एक बनता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, ठीक है, याद रखिएगा। Which country has recently banned from UN चीफ एंटोनियो गुतेरेस फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री। बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, मतलब फेमस तो नहीं, काफी ज्यादा न्यूज में था ये। तो इजराइल था इसका आंसर, ठीक है। इजराइल ने जो है एंटोनियो गुतेरेस जो यूएन के चीफ है उसको क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। क्यों, क्योंकि वो, उनको इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है उनको लग रहा था कि ये जो है इजराइल का खंडन ज्यादा कर रहे हैं, और जो आपके के जो गाजा में है आपके हमास और उसका लेबन, उसमें तो उनका खंडन कम कर रहे हैं, तो इस वजह से इन्होंने बंद कर दिया था, उनको बैन कर दिया था, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ऑन अक्टूबर 2, 2024, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च 4 compressed बायोगैस प्लांट्स कंस्ट्रक्टेड बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड। 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2024 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस, जो बनाया था किसने, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। तो कौन से स्टेट में किया था, ये कह रहा था असम में। असम की राजधानी तो है गुवाहाटी, पढ़ा था ना अभी। इन विच कंट्री विल द फर्स्ट खो-खो वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन 2025। लिख के ले लीजिए ये क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, पूछा जाएगा किसी ना किसी शिफ्ट में, लिख के दे रहा हूं, याद रखिएगा। ये होगा आपका इंडिया में, तो इंडिया से ही जन्मा है ना। अगर हम बोले कि खो खो का जनक कौन है, तो वो इंडिया है। कबड्डी किसका जनक है, इंडिया है, ठीक है। हॉकी कहाँ का है, हॉकी भी इंडिया का है। तो ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, आएगा, पक्का आएगा। इन अक्टूबर 2024 वेयर हैज डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो कौन सा था आपका, ये था आपका पोखरण। पोखरण में टेस्ट किया गया था आपका शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। आपको पता है ना शॉर्ट रेंज जो होता है उसकी रेंज कितनी होती है, और मीडियम रेंज की दूरी कितनी होती है, लार्ज रेंज की दूरी कितनी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। S-400 आपने सुना होगा, उसकी दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर है, बता ही देता हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। वेयर विल द मालाबार मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन द क्वाड कंट्री होस्टेड बाय इंडिया बिगिन फ्रॉम 8 अक्टूबर 2024। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि मालाबार एक्सरसाइज जो इंडिया होस्ट कर रहा है 2024 की, ये कहाँ पर हो रही है, मतलब कि किधर हो रही है, ये हो रही है आपकी विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ है आपका, कमेंट बॉक्स में बताना आपको, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये बताना कमेंट बॉक्स में मालाबार में 4 कंट्री कौन सी है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द बंजारा विरासत म्यूजियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया, ये करा आपका महाराष्ट्र में। कहाँ किया आपका, महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन आया था अभी आपका सीजीएल में। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है, एकनाथ शिंदे जी। कौन है, एकनाथ शिंदे जी। चीफ मिनिस्टर कौन है, एकनाथ शिंदे जी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है,
दो हैं, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी। ठीक है, आज ही इलेक्शन हुए हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, 288 में से, याद रखना 288 में से टोटल सीट होती है महाराष्ट्र की, 230 के आसपास जीत गई है ये जो आपकी पार्टी है जो उस टाइम पावर में है। तो देखते हैं कौन बनता है चीफ मिनिस्टर। लेकिन अभी क्वेश्चन जो आता है उसमें आंसर यही था आपका, एक नाथ शिंदे जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। Where did the Bihar Chief Minister Nitish Kumar inaugurate the Bapu Tower on October 2, the birth anniversary of Mahatma Gandhi? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया था आपका पटना में। कहाँ किया था आपका? पटना में। एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ मैं, देश में सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर की शपथ लेने वाले, देश में सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कौन? नीतीश कुमार जी। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है बिहार की इन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है और आपके रेलवे में भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। Who has recently been the sworn in as the first woman president of Mexico? मैक्सिको की हाल ही में पहली बार कोई वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। क्या नाम है उनका? इनका नाम है आपका क्लोदिया सेनबॉम। Which country has recently decided to hand over the sovereignty of Chagos Island to Mauritius? तो इंग्लैंड, इसका आंसर इंग्लैंड है बिल्कुल। ये यूके जब से आज़ाद हुआ है, मॉरिशस जब से आज़ाद हुआ है, तब से चैगोस आइसलैंड का जो कंट्रोल था वो मॉरिशस के पास होना चाहिए था, लेकिन था किसके पास? यूके के पास, इंग्लैंड के पास था। क्यों? क्योंकि अब मैं जो आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, उसको याद रख लीजिएगा। एक है आपका आर्गीपेलगो, जो आपके आइसलैंड है वहाँ पे आर्गीपेलगोस। ठीक है, वहाँ पे यूएस का मिलिट्री बेस है। ठीक है, ठीक है, आर्गीपेलगोस में एक मिलिट्री बेस है यूएस का, वो चाहते नहीं थे देना, इस वजह से ये लटका के रखा था इन्होंने। ठीक है, याद रहेगा आपको। क्वेश्चन पूछ लिया था चागोस आइसलैंड में किसका मिलिट्री बेस था, तो वो यूएस का मिलिट्री बेस है। बिल्कुल बीचों बीच है इंडियन ओशन में, काफी ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Recently, 8 iconic items of Bodo culture of the which state have been granted GI tag? हाल ही में किस राज्य की बोडो संस्कृति की 8 प्रतिष्ठित वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है? तो किसको दिया गया है? ये दिया गया आपका असम। असम कहाँ के जनजाति हैं? बोडो। और जरूरी नहीं है बोडो सिर्फ असम में रहते हैं, कई राज्यों में रहते हैं। असम के आसपास जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहां पे भी रहते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। Which two countries have redrawn their national boundaries due to the melting of alpine glacier? हाल ही में अल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने के कारण दो देशों ने अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को पुनर्गठित किया है। किसने किया? आपका देखिए, आपका इटली और स्विट्जरलैंड। अल्पाइन कहाँ पर है? अल्पाइन पता लगेगा आपको, स्विट्जरलैंड और इटली में है और अल्पाइन ग्लेशियर। ठीक है, हम देख रहे हैं अल्पाइन ग्लेशियर जो है लगातार बिल्कुल खत्म होते चले जा रहे हैं। और अल्पाइन ही नहीं, हमारे जो आपके हिमालयन ग्लेशियर्स हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं। और थैंक्स टू CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपका निकल रही है कहाँ से? AC से, मिथेनॉल से, और भी कई तरह की गैसेज हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। Who will lead the Indian delegation at the Shanghai Corporation SCO Summit? को कौन लीड कर रहा है? तो ये आपके कौन कर रहे हैं? आपको सबको पता होना चाहिए, हमारे वन एंड ओनली द मोस्ट हैंडसम जयशंकर साहब। ठीक है, काला चश्मा पहने गए थे, याद है ना? चश्मा बदल लिया था अपना काला देखी होगी आपने न्यूज़ में, चश्मा बदल लिया था अपना एयरपोर्ट पे ही। ठीक है, ही इज द वेरी बेस्ट, ही इज बेस्ट फॉर हिज बिजनेस। भारत को ऐसा विदेश मंत्री आज तक नहीं मिला। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ब्रेव, वेरी 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 गुड मैन। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज टॉप द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज बाय प्रजा फाउंडेशन? हाल ही में प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी करी गई शहर शासन किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया आपका केरला को। किसको दिया गया है? केरला को। केरला से याद आया एक पॉइंट, अगर हम पढ़ते हैं जनगणना सेंसेक्स, तो केरला जो है वो आपका सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला स्टेट है, सबसे ज़्यादा
लिटरेसी रेट वाला स्टेट है। सबसे कम कौन सा लिटरेसी रेट वाला रेट? बिहार है आपका, बिहार है आपका, ठीक है, समझ गए। और सबसे तेजी से जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वो किसकी हो रही है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। On 2 October 2024, PM नरेंद्र मोदी लॉन्चेस धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान फ्रॉम। 2 अक्टूबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ से की? ये करी गई थी आपकी हजारीबाग, झारखंड। हजारीबाग, झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। वहाँ के गवर्नर साहब कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ें, एक मिनट पानी पी लो। सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। विच पॉलिसी हैज बीन अनवील्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ऑन बोर्डिंग सर्विस प्रोवाइडर फॉर द वे साइड एमिनिटीज अलोंग द नेशनल हाईवेज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सड़क सुविधाओं के लिए ऑन बोर्डिंग सेवा प्रदाताओं के लिए कौन सी नीति का अनावरण किया? कौन सा इनॉग्रेट किया? ये करा आपका हमसफर पॉलिसी। हमसफर पॉलिसी। कमेंट बॉक्स में बताना है आपका नितिन गडकरी जो है वो कौन से मिनिस्टर हैं, कौन से डिपार्टमेंट इनको मिला है? इनको मिला है आपका नेशनल हाईवे, सड़क मंत्रालय इनके पास है, ठीक है। काफी अनुभव है इनको, और इन्हीं के कार्यकाल में ही भारत ने जो है वो अमेरिका को पीछे छोड़ दिया नेशनल हाईवे में, ठीक है। काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2024 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन विल बी अवॉर्डेड टू टू साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री? विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुक्विन। किसको दिया गया था ये आपका? ये दिया गया था आपका अमेरिका के हैं दोनों लोग। इनको क्या दिया था? क्या नोबेल प्राइज किसमें? मेडिसिन में, ठीक है। Who will be honored with the late Vasudev Gaitonde Lifetime Achievement Award by the Maharashtra government? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लाइफ टाइम अवार्ड, आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, जो कि अब नहीं रहे, स्वर्गीय वासुदेव गीतोनादे लाइफ टाइम को दिया गया। किसको दिया गया? ये कहाँ दिया, किसने दिया था? ये दिया था आपको लक्ष्मण श्रेष्ठ ने, लक्ष्मण श्रेष्ठ को दिया गया था, ठीक है। पद्माजा नायडू हिमालयन जू रेड पांडा program selected as the finalist for the 2024 Vaza Conservation Award. The zoo is located in। तो पद्मजा नायडू हिमालय चिड़ियाघर के रेड पांडा कार्यक्रम को 2024 WAZA संरक्षण पुरस्कालय द्वारा फाइनलिस्ट रूप से चुना गया है। यह चिड़ियाघर कहाँ पर है आपका? यह है आपका दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Recently, which state government has launched the संकल्प initiative to tackle drug trafficking? ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कौन से राज्य सरकार ने संकल्प नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया है? ये शुरू करा आपका हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, इस बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश वही है जो बिल्कुल 2-2.5 साल के अंदर जो है बिल्कुल एक नेगेटिव उसमें आ गया है, कर्जे में आ गया है, और यहाँ पे अपने लोगों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। अपने लोगों मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। Who has been recently appointed as the head coach of the श्रीलंकन क्रिकेट टीम? कौन बन गए हैं आपके? ये बन गए हैं सनत जयसूर्या। सनत जयसूर्या श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कोच बन गए, हेड कोच। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको इंडियन टीम का हेड कोच कौन बन गया भैया। ये बन गया है आपके गौतम गंभीर जी, जी साहब। काफी गंभीर रहते हैं जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In which state was the जल जागर महोत्सव ऑर्गेनाइज? जल जागर महोत्सव कहाँ पर मनाया गया था आपका? कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। कौन है इनके मुख्यमंत्री? नए बने हैं अभी? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, ठीक है। बता देता हूँ आपको, विष्णुदेव राय जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नए बने हैं अभी, ठीक है। कौन है आपके? बताना कमेंट बॉक्स में। The central government has increased the monthly nutrition assistance
अंडर द नी किशे पोषण योजना फॉर टीबी पेशेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 500 रुपये टू होल्ड मैनी रुपीज पर मंथ। केंद्र सरकार ने टीबी रोगियों के लिए निश्चय पोषण योजना के तहत मासिक पोषण सहायता को मौजूदा 500 से बढ़ाकर प्रति माह कितने रुपए कर दिया है? 500 से बढ़ाकर कर दिया 1000 रुपए टीबी पेशेंट के लिए। Which Tehsil of Uttar Pradesh has secured the first place in the state in complaint resolution on IGRS portal? उत्तर प्रदेश के किस तहसील में IGRS पोर्टल पर शिकायत निस्तारता में मध्य प्रदेश नहीं उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया? तो किसने करा? आपके तहसील ने, निजामाबाद तहसील ने। आगे बढ़ते हैं। Where has Asia's largest and the world tallest imaging Cherenkov Observatory (MACE) been inaugurated recently by the Department of Atomic Energy? हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग DAE द्वारा एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेकोरेव वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया था आपका लद्दाख में। लद्दाख का सबसे फेमस जो आपका फेस्टिवल है कौन सा है आपका? कमेंट बॉक्स में बताना आपको, ठीक है। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। रिसेंटली इंडियन ओलंपिक दीपा कर्माकर हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। शी वाज रिलेटेड टू डैश विच स्पोर्ट? दीपा कर्माकर ने हाल ही में जो है संन्यास ले लिया, तो ये कौन से स्पोर्ट से थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम स्टार मार्क कर लीजिए, ये पक्का आएगा। ये थी आपकी जिम्नास्टिक्स से। किसी थी आपकी? जिम्नास्टिक्स से। In October 2024, India and Maldives signed several MOUs, Memorandum of Understandings, including a currency swap deal worth how many $million? भारत और मालदीव्स ने करेंसी स्वैप करी थी। कितने डॉलर्स की? $million की। ये करी थी आपकी $400 मिलियन। 1 मिलियन में कितने डॉलर्स होते हैं? आपको कमेंट बता देता हूँ। 1 मिलियन में आपके 10 करोड़ होते हैं, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख पीपल होते हैं। अगर आप बात करते हैं पैसे की तो वो 10 करोड़ हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति की, ह्यूमन पीपल की काउंटिंग की, वो 10 लाख हो जाता है, ठीक है। तो 400 मिलियन, ठीक है। लगभग मान लो ये हो गए आपके 4000 करोड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which has become the third country in the Southeast Asia region to eliminate trachoma as a public health problem? साउथ ईस्ट एशियन रीजन में ऐसी कौन सी तीसरी कंट्री बनी है जिसने ट्रैकोमा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया? किसने कर दिया है? ये कर दिया आपका इंडिया ने, भारत ने, ठीक है। Which percentage GDP growth has been projected by the Reserve Bank of India for the financial year 2024-25? भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? कितने का लगाया आपको? ये लगाया 7.2। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी भी दो प्रकार से नापी जाती है आपकी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी वो होती है आपकी जो करंट ईयर पे चलती है, ठीक है। और आपकी जो रियल जीडीपी होती है वो आपकी एक बेसिक ईयर मान लिया जाता है, बेस ईयर मान लिया जाता है। उसके हिसाब से आज कितना चल रहा है, तो ये आपका होती है रियल जीडीपी। तो हमारा जो रियल जीडीपी का बेस ईयर कौन सा है? ये आपका है 2010-11, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In which state will the 38th edition of the National Games be held from January 28 to February 14, 2025? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक राष्ट्रीय खेलों का 38वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? यह किया गया था आपका उत्तराखंड में। कौन है चीफ मिनिस्टर? पुष्कर सिंह धामी जी। गवर्नर सब कौन है बताना है आपका, ठीक है। नीमा रिंजी शेरपा has become the youngest mountaineer to climb 14 highest peak. Nima Ranji Sherpa is which among of the following country? नीमा रंजी शेरपा 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले पहले युवा पर्वतारोही बने हैं। नीमा रिंची शेरपा किस देश से है? ये है आपके नेपाल से। लेकिन आज तक माउंट कैलाश पर्वत को कोई नहीं चढ़ पाया। यही तो चमत्कार है हमारे भोले बाबा का। In which country will PM Narendra Modi attend the 21st ASEAN Summit and the 19th Asian Asia Summit? PM नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित होने वाले 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन
और 19वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये लेंगे आपका लाओस में। कहाँ पे लेंगे? लाओस में। आसियान में भारत आता ही नहीं आता? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। Recently, the Union Cabinet has approved the development of the National Maritime Heritage Complex at Lothal. In which state? लोथल कौन से राज्य में है? यही बताना है आपको। यह है आपका गुजरात में। लोथल बहुत फेमस है। अगर हम बात करें किसकी, इंडस सिविलाइजेशन की, तो लोथल ही जो थी उनकी जो कैपिटल थी किस चीज की आपकी? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कि मैं बताऊं? मैं ही बता देता हूँ। लोथल जो थी उनकी जो कैपिटल थी किसकी? समुद्र कैपिटल। ट्रेड का जो आना जाने होता था इनका, ट्रेड कैपिटल थी। ठीक है, बिल्कुल गुजरात में, बिल्कुल सी पे, बॉर्डर पे, समुद्र पे। In October 2024, the World Association of the Zoo and the Aquariums (WAZA) suspended the membership of National Geological Park located in which city of the 6 month? अक्टूबर 2024 में विश्व चिड़ियाघर और एक्वेरियम संघ ने किस शहर में स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता 6 महीने के लिए निलंबित कर दी थी? तो किसी कर दी थी आपकी? दिल्ली की। दिल्ली की जो है वो स्थगित कर दी थी। भाई क्यों ना करे, पॉल्यूशन देख रहे हैं ना, 1500 जा रहा है एपीआई, 1500, बीच बीच में 1500 भी चला गया था। इतनी खतरनाक हालत है, सांस लेंगे तो क्या इंसान नहीं बचेगा, जानवर कहाँ से बचेंगे? आगे बढ़ते हैं 50 की ओर। हाफ सेंचुरी कंप्लीट है हमारी। ऑन 9 अक्टूबर 2024, टाटा सन्स चेयरमैन Ratan Tata passed away in the age of 86. In which year was the awarded the Padma Vibhushan the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी को 86वें वर्ष की उम्र में जो निधन हुआ है, पद्म विभूषण कब दिया गया था? यह दिया गया था आपका 2008 में। रतन टाटा द ज्वेल ऑफ इंडिया हैज पास्ड अवे। ठीक है, सबसे पहला जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो होता है आपका भारत रत्न, दूसरे नंबर का होता है आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है जो दिया गया था किसको? स्वर्गीय रतन टाटा जी को। कब दिया गया था? 2008 में दिया गया था। ठीक है, बहुत काम करा है इन्होंने हमारे देश के लिए, बहुत काम किया है। आगे बढ़ते हैं। 22 ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल टेनिस। राफेल नडाल कम्स फ्रॉम विच कंट्री? राफेल नडाल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी, जो कि 22 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुके हैं। राफेल नडाल काफी फेमस नाम है, आपको पता होना चाहिए। कौन से देश से आते हैं? स्पेन से आते हैं। कहाँ से आते हैं? स्पेन से आते हैं। स्पेन कहाँ है आपका? कमेंट बॉक्स में बताना आपको। ठीक है, यूरोप में, कहाँ पे, एशिया में? इजी क्वेश्चन है। चलो ये तो इजी क्वेश्चन है। आप ये बताइए इसके प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है, स्पेन के प्रेसिडेंट कौन है? आगे बढ़ते हैं। Recently, the central government has given in principle approval to develop the Kamur Wildlife Sanctuary of the state as the state second tiger reserve. हाल ही में किस राज्य ने कैमूर वन जीव अभयारण्य को केंद्र सरकार ने राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? ठीक है, किसने दिया? अभी बिहार ने दिया। ठीक है, बिहार ने दिया। चीता लेकर आए थे ना अभी हम, चीता कहाँ से लेके आए थे हम? अफ्रीका में कौन सा देश पड़ता है? कमेंट बॉक्स बताना है आपको। कहाँ पे लेकर आए थे? भारत में कूनो नेशनल पार्क। कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अफ्रीका के कौन से देश से लेकर आए हम चीता? जो कि चीता खत्म हो गया था हमारे देश में, बिल्कुल विलुप्त हो गया था, एक्सटिंक्ट हो गए थे, अब वापस इंट्रोड्यूस कराया। कहाँ से लेके आया? कमेंट बॉक्स में बताना आपको। 53 की ओर बढ़ते हैं। North Korea has announced the complete closure of its border. Which among of the following country? इसी से क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा भी मैप अगर दिमाग में आइडिया है तो नॉर्थ कोरिया के जो नॉर्थ में है वो चाइना है। बगल में आपका क्या है? व्लादिवोस्तोक नाम का शहर है जो कि रशिया में आता है। अब रशिया से बॉर्डर बंद करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि अभी अभी रशिया के साथ इनकी एक ट्रीटी साइन हुई है जो कि आपकी क्या है? अगर नॉर्थ कोरिया पे अटैक तो आपका रशिया पे अटैक, रशिया पे अटैक तो आपका नॉर्थ कोरिया पे अटैक। तो जब इतनी बड़ी ट्रीटी साइन हो सकती है तो कोई जरूरी तो बॉर्डर कैसे क्लोज करेगा? चाइना, चाइना में कम्युनिस्ट है, नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट है, बॉर्डर क्लोज हो नहीं सकता। तो कौन बचा नीचे? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ही तो है उसके नीचे, और कोई है ही नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज एट विच परसेंटेज ऑफ द 10th कंसेक्यूटिव टाइम? लगातार 10 बार से
रेपो रेट जो है आरबीआई ने बिल्कुल बरकरार रखा, बिल्कुल भी नहीं बदला। तो कितना है वो है आपका 6.5%। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट आपका वो होता है जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चार्ज करता है। किससे? बैंक से। क्यों चार्ज करेगा भाई? जब तुम पैसे लोगे उनसे, जब बैंक जब पैसा लेते हैं आरबीआई से कर्जे पे, तो जब कोई कर्जा देगा तो इंटरेस्ट भी तो लेगा कि नहीं लेगा? आप जब कोई कर्जा किसी से लेते हो, भगवान ना करे आपको कर्जा लेना पड़े, लेकिन जो व्यक्ति भी कर्जा लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी तो देते हैं ना। तो ऐसी जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद तो पैसा ही पैसा है, नोट छापने की मशीन है, नोट छापता है आरबीआई छापता है, बिल्कुल ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हो गया, नोट कौन छापता है? आपका आरबीआई छापता है। जब नोट आपके पैसे जब कर्जा देता है बैंकों को तो उसका इंटरेस्ट भी तो लेगा। तो जो इंटरेस्ट लेता है उसको बोलता है, क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। इसका उल्टा कर दो, जब आरबीआई इंटरेस्ट देता है किसको? बैंक को देता है। जब बैंक जो है वो इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं आरबीआई को तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब ये कब होता है ये भी समझ लीजिए आप, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, समझ लीजिए। जब आरबीआई को पैसे छीनने होते हैं बैंक से, ठीक है, तब वो क्या करता है? बैंक से वो ले लेता है, कर्जा ले लेता है। अब बैंक के पास जब पैसे कम होते हैं तभी तो वो लोगों को लोन कम देगा, ठीक है। जब लोगों को लोन कम देगा तो लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा। अब जब लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा तो इन्फ्लेशन रेट अपने आप डाउन होगा। जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होता है ना, तब इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। और उसके लिए सरकार क्या करती है? सरकार जो करती है वो आपका टैक्स जो है वो बढ़ा देती है, जिससे लोगों के पास से पैसा कम हो। बैंक जो है वो आपकी चार्ज जो है वो ज्यादा करें। इससे क्या होता है? लोगों के पास पैसा कम जाएगा हाथों में। अब लोगों के पास हाथों में पैसा कम जाएगा तो उसकी जो खर्च परचेजिंग पावर है वो कम होगी। जब परचेजिंग पावर कम होगी तो जो महंगी चीजें रखी है वो अपने आप ढीली होंगी, क्योंकि लोग पैसा दे नहीं पाएंगे तो रेट अपने आप डाउन होंगे, तो इन्फ्लेशन भी डाउन होगा। डिटेल में पढ़ेंगे हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has announced to increase the UPI wallet limit to 2000 to how much? 1000 rupees। 2000 से बढ़ाकर आरबीआई ने यूपीआई की लिमिट कितनी कर दी है? कर दी है आपकी 5000 रुपये, ठीक है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो कि बहुत सारे देशों में लागू हो चुका है, ठीक है। यूएई में लागू हो चुका है, श्रीलंका में लागू हो चुका है, फ्रांस में लागू हो चुका है और सिंगापुर में हो चुका है। इससे जनता को, भारत की जनता को बहुत इजी होगा। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं घूमने जाएं, कभी तो जाएंगे घूमने जाते हैं, सीधा यूपीआई के थ्रू पेमेंट करें। जो स्पेशली वहाँ पे जो हमारे लेबर जाते हैं, जो हमारे रेमिटेंस क्या होता है? जो पैसा हमारे जो लोग काम करने जाते हैं वो रेमिटेंस के रूप में भारत में भेजते हैं, अपने सगे संबंधियों को भेजते हैं। जो भारत में जो फॉरेन करेंसी आ रही है वो रेमिटेंस है, ठीक है। तो यूपीआई इजीली भेज पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। What is India's ranking among 127 countries in the recent released Hunger Index report? हाल ही में 127वें देश में भूख ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो इसमें कोई क्या ही बोले इसके बारे में। तो 101। पाकिस्तान की रैंक हमसे अच्छी है, बांग्लादेश की हमसे अच्छी है, अफगानिस्तान की हमसे अच्छी है, श्रीलंका की हमसे अच्छी है। जिनको भारत रोटी बांट रहा है फ्री में, हजारों टन भारत फ्री में रोटी बांट रहा है इनको, किलो खा लो, ठीक है। ये हमसे ग्लोबल इंडेक्स में ऊपर है, समझ गए। 80 करोड़ की जनता फ्री में रोटी खा रही है, गेहूं मिल रहा है फ्री में 2-2 रुपए के रुपए। 80 करोड़ की जनता पिछले 5-6 सालों से, और बढ़ा दिया 5 साल और बढ़ा दिया, ठीक है। तो हम जो है 101 पे आते हैं 127 में से। तो ये जो रिपोर्ट बनाने वाले हैं ना, ये आपके स्वीडन फिनलैंड में बैठ के एसी रूम में बैठ के, इनको कुछ पता नहीं है, ये कोई भी रिपोर्ट छाप दे रहे हैं। हमारे जयशंकर साहब ने सही कहा था, ही इज सिटिंग इन अ एसी रूम एंड ही डजंट नो एनीथिंग एंड जस्ट रिपोर्ट falsely and to spread their false agenda against India. They spread the false agenda, they spread the false report against India. तो इसकी कोई आपको इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर में मुश्किल से आता है। आगे बढ़ते हैं। Recently the National Space Commission has approved ISRO Chandrayaan 5 Lupex mission. ISRO will complete this mission in collaboration with which among of the following space station? तो किसके साथ अपने कोलैबोरेशन करा है हमारी इसरो ने? ये करा है आपका जापान के साथ। लूपेक्स जापान की जो आपकी स्पेस एजेंसी उसको क्या बोलते हैं?
कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 58 की ओर। In October 2024, which among of the following was banned by the Union Home Ministry and declared as a terrorist organization? 2024 अक्टूबर में होम मिनिस्ट्री ने किसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया और बैन कर दिया गया? ये कर दिया गया आपका हिजबुल तहरीर को, हिजबुल तहरीर को। Which country recently unveiled the powerful suicide drone शाहिद 136B? अब ये कौन हो सकता है शाहिद? ये आपका ईरानी हो सकता है। ऐसे जो नाम होते हैं शाहिद, बाबर, ये सब आपके कौन रखते हैं? आपके पाकिस्तान हो सकता है, ईरान हो सकता है। तो शाहिद 136 जो आपका सुसाइड ड्रोन है, जो कि रशिया ने भी बहुत खरीदा है आपका, कामाकाजी ड्रोन जिसको बोलते हैं ना, जो सुसाइड करते हैं उसको कामाकाजी ड्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कामाकाजी ड्रोन। क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। Recently, which state government has decided to establish a co-district in the state, which will the first state in the country to do so? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में सह जिला स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो देश में ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा? कौन सा राज्य है जी? यह है आपका असम। असम। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। Where is the Little Prespa Lake which has been in the news due to the drying up location? सूखने के कारण खबरों में रही लिटिल पेप्सा झील कहाँ पर है आपकी? ये कहाँ है आपकी? ये आपकी एट द बॉर्डर ऑफ अल्बाना ग्रीस, एट द बॉर्डर ऑफ अल्बाना ग्रीस। आगे बढ़ता है 62 की ओर। Recently, the West Bengal government has decided to close the tram service of Kolkata after 151 years. When was the first horse-drawn tram started in Kolkata? हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने 151 वर्ष के बाद कोलकाता की ट्रम सेवा को बंद करने का निर्णय लिया है। कोलकाता की पहली घोड़ा चालित ट्राम कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू करी गई थी आपकी 1873। ट्रैम आपकी वही होती है जो सड़क पर चलती है। ट्रैम देखा होगा ना आपने, सड़कों के ऊपर ही आपकी पटरी बिछा देते हैं और उसके ऊपर छोटी छोटी ट्रेन चलती है कि दो डिब्बे की, उसी को ट्रैम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which state government has launched a mega campaign to make it the country first zero poverty state from 2 October 2024? 2 अक्टूबर 2024 से किस राज्य सरकार ने देश का पहला जीरो पॉवर्टी स्टेट बनने का महाअभियान शुरू कर दिया? तो कौन सा राज्य है? ये है आपका उत्तर प्रदेश। योगी जी महाराज जी कह रहे हैं कि जीरो पॉवर्टी, सबको, किसी को भी गरीबी रेखा के नीचे रहने देंगे, सबको गरीबी रेखा से ऊपर उठा देंगे। योगी जी ने शुरू कर दिया काम। आगे बढ़ते हैं। Which G7 country will be the first to shut down the country last coal-based power plant? कोयला आधारित देश का अंतिम बिजली संयंत्र बंद कर देने वाला पहला G7 कौन सा देश है? यह है आपका यूके। यूके, ठीक है। G7 कंट्री कौन कौन सी है आपकी? इंडिया है? इंडिया कहाँ है? इंडिया बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, इंडिया को हर बार एक ऐसा स्पेशल गेस्ट बुला लिया जाता है। अभी गए थे ना G7 में, कहाँ है इंडिया? नहीं है, लेकिन हर बार G7 वाले इंडिया को ऐसा स्पेशल गेस्ट बुलाते हैं। अब G7 कहाँ होने वाला है बताना कमेंट बॉक्स में आपको। आगे बढ़ते हैं। Which state government has recently partnered with Wales for the 25th edition of the Hornbill Festival? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए 25वें संस्करण के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ की है? आपकी नागालैंड। वेल्स कहाँ पर है आपका? ये इंग्लैंड में है। इंग्लैंड तो अलग है, इंग्लैंड अलग है, वेल्स अलग है, आयरलैंड है, ये सबको मिलाकर तो आपका यूके बनता है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In which country will the NATO establish the Northern Land Command? किस देश में नेटो जो है वो नॉर्दर्न लैंड कमांड MCLCC स्थापित करेगा? ये करेगा आपका फिनलैंड। फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, इन तीनों को क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन आइसलैंड। क्या बोलते हैं इनको? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है। कैपिटल बतानी है इनकी आपको तीनों की। Recently, the central government has approved the public sector enterprises Hindustan Aeronautics Limited as a dash महारत्ना। हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को डैश महारत्न के रूप में मंजूरी दी है। यदि आपकी 14वीं महारत्न,
14वीं महारथन। HAL बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी PSU भारत की। तेजस बनाई है इन्होंने, तेजस ये बनाएगा, तेजस मार्क 2 ये बनाएंगे, MK1 ये बनाएंगे, जो आने वाला MK है, MK के बारे में सुना होगा, एडवांस मीडियम लाइट कॉम्बैट, MK ये बनाएंगे। ध्रुव हेलीकॉप्टर ये बना रहे हैं, प्रचंड हेलीकॉप्टर ये बना रहे हैं। सारी के सारी जो एरोप्लेन से रिलेटेड काम है वो सब HAL के हाथ में है, ठीक है, इसलिए इसका शेयर भी बहुत भागता है। आगे बढ़ते हैं। और सितंबर 30, 2024 लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लॉन्च द हर घर दुर्गा अभियान ऑफ विच गवर्नमेंट स्टेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। किस राज्य में लोकसभा के जो स्पीकर है आपके, अध्यक्ष आपके ओम बिरला साहब दूसरी बार लगातार बनकर आए हैं। 10 साल 5 साल का कार्यकाल होता है, याद रखिएगा। स्पीकर ऑफ लोकसभा कितने टाइम का टेन्योर होता है? 5 साल का होता है, ठीक है। हर घर दुर्गा अभियान शुरू करा है कौन से राज्य में? ये करा है आपका महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which state government has recently declared a heat wave as new natural disaster? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया? ये कर दिया आपका मध्य प्रदेश ने, MP से। MP में कौन है आपके मुख्यमंत्री जी? क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। कौन से राज्य का कौन सा मुख्यमंत्री है? कौन है आपके? मोहन लाल जी हैं। कौन है आपके? मोहन लाल जी। कई बार देखा होगा आपने इनको तलवार घुमाते हुए, तलवार वो जो करते हैं राजस्थान में, तो वो कई बार देखा होगा आपने, ठीक है। बागेश्वर धाम भी तो यहीं के हैं, सुना है ना? जय बागेश्वर धाम सुना है वो आपने? कौन से जिले के हैं बागेश्वर धाम? बताना है वो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। Which country has recently officially announced the end of this diplomatic relation with Israel? किस देश ने इजराइल के साथ पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिए हैं अपने? ये तोड़ दिया आपके नाकारागुआ, नाकारागुआ इसने तोड़ दिया। अब भारत ने भी तो वापस बुला लिया अपना एम्बेसडर। कहाँ से? कनाडा से। क्यों? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। कौन? हमारे ट्रूडो साहब। अब क्या बोला आपके इलॉन मस्क ने? ट्रूडो विल बी द नेक्स्ट। अब ट्रूडो की बारी है भाई, मैं नहीं कह रहा, ट्रूडो साहब ने बोला है, सॉरी इलॉन साहब ने बोला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 71 की ओर। Recently, scientists of which country have developed the world first bionic eye Green's bionic vision system? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनेरिक बायोनिक विजन सिस्टम को विकसित किया है? ये करा है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? फटाफट बताना है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, याद रखना, भूलना मत। 2023 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। भारत को हरा गया, भारत में ही। फाइनल कहाँ हुआ था आपका? नरेंद्र मोदी स्टेडियम था गुजरात का, सबसे बड़ा स्टेडियम, 1 लाख से भी ऊपर लोग बैठ सकते हैं। सन्नाटा छा गया था, ठीक है। उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था, ठीक है। किसको? अरे इंडिया को। फाइनल में कहाँ हुआ था अंडर 19 वर्ल्ड कप? हुआ था आपका साउथ अफ्रीका में। याद रखिए, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगी पेपर में। 72 की ओर बढ़ते हैं। Which city was recently declared the world richest city in terms of sovereign wealth fund? सबसे अमीर sovereign wealth fund में कौन सी सबसे अमीर सिटी बन चुकी है? ये बन चुकी है आपकी अबू धाबी, अबू धाबी, ठीक है। According to researchers at University College London, which river is causing the height of Mount Everest to increase? कौन सी नदी जो है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं के अनुसार किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है? तो अरुण रिवर है वो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अरुण रिवर, अरुण रिवर, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की जो है वो आपकी ऊंचाई कितनी है, कितनी हाइट है उसकी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। माउंट आबू की हाइट, माउंट कंचनजंगा की हाइट जो कि 3rd नंबर है, और 2nd पे कौन है आपका? K2, ठीक है। इसकी हाइट ये आपको पता होनी चाहिए, हाइट कितनी है इसकी, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और पूछा जाएगा ये।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। 83 क्वेश्चन है आई थिंक। Who was recently sworn as the first chief minister of the Union Territory of Jammu and Kashmir? हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये ली आपकी उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जीत कर आए हैं ना। कौन मुख्यमंत्री बने कहाँ के? यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, अभी भी स्टेटहुड का दर्जा इनको मिला नहीं है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, उसमें यूनियन टेरिटरी है अभी, लेकिन इलेक्शन हुआ है, दिल्ली की तरह है मान लीजिए, सेम दिल्ली मान लीजिए तरीका, चंडीगढ़ मान लीजिए। ठीक है। Who was awarded an honorary doctorate in political science in Algeria on November 15, 2024? किसको मिला है आपका अवार्ड? की द्रौपदी मुर्मू जी को। द्रौपदी मुर्मू कौन है? आपकी पहली आदिवासी महिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की पहली आदिवासी महिला हैं जो कि देश की सबसे सर्वोच्च पद, तीनों सेनाओं के प्रमुख, सेना अध्यक्ष, प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठी हैं। कहाँ से आती हैं? उड़ीसा से आती है आपकी। कहाँ से आती है आपकी? उड़ीसा से आती है। उड़ीसा वही है आपका जहाँ पे श्री जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकलती है। जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है आपके? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। अच्छा, एक चीज और, आपका जो आपकी जो हमने जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है वो आपकी निकलती है जून महीने में, छठे महीने में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है इनसे, कौन से महीने में निकलती है, क्वेश्चन आया था कि ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन अक्टूबर 14, 2024, which space agency launched its ambitious Europa Clipper mission to search of life on Jupiter moon Europa? अच्छा, जुपिटर का जो एक मून है, जैसे कि भारत में कौन, भारत कह रहा हूँ सॉरी माफ कीजिएगा, जो अर्थ का जो चक्कर लगाता है कौन लगाता है? मून। ऐसे जुपिटर का कौन लगाता है? जुपिटर को चारों तरफ से चक्कर लगाता है ना उसकी ऑर्बिट के आसपास, उसे बोलते हैं यूरोपा। अब यूरोपा में लाइफ है कि नहीं, ठीक है, इसी को सर्च करने के लिए किस एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर मिशन नाम से 2024 में 14 अक्टूबर को मिशन भेजा था? तो किसने भेजा था? ये आपका भेजा था नासा ने। नासा ने। कहाँ की स्पेस एजेंसी है? बताने की जरूरत ही नहीं, सबको पता होगा कहाँ की है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली साइन अ डील फॉर 31 MQ-9B आर्म ड्रोन्स? तो अमेरिका है आपका, बिल्कुल। 39B आर्म ड्रोन्स, 30-31 ड्रोन खरीदे हैं, और डील है कम से कम, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कम से कम $3 बिलियन की डील है। $3 बिलियन। $1 बिलियन में कितने पैसे होते हैं? लगभग मान के चलिए 75 से 76 हजार करोड़ रुपए। 75 से 76 हजार करोड़ रुपए, और 3 बिलियन कितने हो गए? लगभग मान के चलिए 25,000 करोड़ रुपए से 27,000 करोड़ रुपए के आसपास की डील है। तो एक ड्रोन कम से कम पड़ गया हमको 1-1.5 करोड़ का। खाली ड्रोन नहीं है, उसके साथ उसके रेडार, ठीक है, उसके फंक्शन, उसकी मिसाइल्स, रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है कई सालों का, वो सब होता है उसमें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमको ये खुद लेना चाहिए इनसे, या अपने जो भारत में बन रहे हैं हमारे उनको प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट? इतना इजी क्वेश्चन। काजीरंगा क्वेश्चन नेशनल पार्क कहाँ पर आता है आपका? जो कि बहुत फेम बिकम्स इंडिया सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी, जो भारत का दूसरा बटरफ्लाई की डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा अलग अलग वैरायटी की बटरफ्लाई पाई जाती है आपके असम में। काजीरंगा, मानस, औरंग कहाँ पे हैं आपके? सारे सब असम में है। ठीक है, ठीक है, ये भी हम करेंगे नेशनल पार्क की सीरीज। आगे बढ़ते हैं। पेइंग ट्रिब्यूट टू द हीरोज ऑफ कारगिल वॉर इन लद्दाख, द आर्मी हैज रीनेम्ड द काक्सर ब्रिज आफ्टर होम। लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने काक्सर ब्रिज का नाम किस बलिदान फौजी के नाम पर रख दिया? ये रख दिया आपका कैप्टन अमित भारद्वाज। अमित भारद्वाज। कारगिल युद्ध कब हुआ था पाकिस्तान से? छुरा को पता ना, पीठ में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेकर गए थे, बस से गए थे लद्दाख, वो लद्दाख कह रहा हूँ, पाकिस्तान गए थे, और पीठ में छुरा घोंप दिया। इसने? पाकिस्तान ने। कौन था वहां का जनरल उस टाइम? परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ थे, जनरल थे। ठीक है, उस टाइम पे आर्मी जनरल, जिन्होंने एक बोल दिया था कि जी कबाली हैं, तो कबाली हैं,
जो आ गए हथियार लेकर, आज ही कवालिए थे, उनकी पैंट के अंदर से तुम्हारे पाकिस्तान आर्मी के मेजर के आई कार्ड निकल रहे थे और तुमने उनकी बॉडी लेने से मना कर दिया। बताओ जी, ये पाकिस्तान आर्मी कर सकती है बस ये अपने जवानों की, जो देश के लिए कब्जा करने गए थे दूसरे देश पे, वैसे तो आए अपने देश के लिए थे, अपने जवानों की बॉडी लेने से मना कर दिया। भारतीय जवानों की बहादुर देखे, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का झंडा अरेंज करके उनको दफन किया जमीन के अंदर। ये तो हाल है इनके, सीख ले कुछ पाकिस्तान इंडियन आर्मी से। जय हिंद लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में सारे। आगे बढ़ते हैं एंटी की ओर। Where will the 7th International Solar Alliance Assembly be held from 3 to 9 नवंबर 2024? 3 से 9 नवंबर 2024 तक 7वीं अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपका न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका इंडिया में है, नई दिल्ली में है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस किस कहाँ पर हेडक्वार्टर? इंडिया में है। एक ही है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। ठीक है, हाल ही में अभी मोदी जी वहां गए थे ना, कैरिबियाई देशों में। ठीक है, गुआना में गए थे ना, गुआना में। आरिफ अली वहां के कौन है? प्रेसिडेंट है। उनको बोला है कि आप भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़िए। ठीक है, तो करंट अफेयर भी आपको बता रहा हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया। अरे भैया बहुत मेहनत लगती है यार, सब्सक्राइब कर देना, पाप लगेगा नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको। सब्सक्राइब कर देना, पेपर बहुत बढ़िया जाएगा आपका, ये मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 81 की ओर। हु नेम हैज बीन रिकमेंडेड बाय द चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन होंगे डी.वाई. चंद्रचूड़ के बाद? ये होंगे आपके संजय खन्ना जी। संजय खन्ना जी, अच्छा कॉमन चीज बताऊं आपको, संजय खन्ना के जो पिताजी थे ना, वो भी आपके रह चुके हैं चीफ जस्टिस, और डी.वाई. चंद्रचूड़ के थे, ये भी आपके रह चुके हैं आपके कौन? चीफ जस्टिस। कॉलेजियम सिस्टम सुना ही होगा आपने, जो कि जज ही डिसाइड करेंगे कि कौन सुप्रीम कोर्ट में बैठेगा। कितने उसकी होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ होती है, पढ़ा है हमने पॉलिटी की क्लास में। 34 होते हैं। कितने होते हैं? 34 होते हैं, किसको मिलाकर? चीफ जस्टिस को मिलाकर। और वैसे कितने होते हैं? 33 प्लस 1 34। ठीक है, पूरी दुनिया में अकेला एक ऐसा ही इंडिया ही देश है जहां पर जजेस बताते हैं सरकार को कि भाई 34 में से ये बंदे को आपको लेकर आना है, जज बनाना है। सरकार बस साइन कर देती है, ओके जी ओके ठीक है। कोलेजियम सिस्टम बोलते हैं इसको। अमेरिका में वैसा नहीं होता, वहां पे प्रेसिडेंट चुनता है, सरकार चुनती है कौन बनेगा वहां का चीफ के जो हाई कोर्ट, वहां पे जो कोर्ट है, सबसे ऊपर का कोर्ट है, चीफ जस्टिस है वहां का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा वो डिसाइड करते हैं। अलग ही चल रहा है भारत में। आगे बढ़ते हैं 2 की ओर। Who unveiled India's first airport-based self-powered indoor air quality monitoring facility, Pavan Chitra, at Thiruvananthapuram International Airport on 17 October 2024? 17 अक्टूबर 2024 को तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में बताना है। पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वयं संचालित अंतर्राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण किसने किया? ये करा आपका जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह कौन है आपके? कौन है आपका जितेंद्र सिंह? कौन है ये? डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ, कमेंट बॉक्स में पूरा इसका बताना है। डीओपीटी के आपके कौन है? ये हेड है। डीओपीटी कौन है? डीओपीटी ही सब आपका डिसाइड करता है किस व्यक्ति की ड्यूटी कहाँ लगानी है, चाहे वो आईएएस हो आईपीएस हो, सबकी ड्यूटी ये लगाते हैं डीओपीटी में। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। Which state is correct with reference to the new statue of Lady Justice recently installed in Supreme Court? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई न्याय देवी लेडी जस्टिस की नई मूर्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्टार मार्क कर लेना, ये पक्का पूछा जाएगा आपके रेलवे में, पक्का। तो पहले जो लेडी थी आपकी, जो आपने देखा होगा काली लेडी होती है जो आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, काली पट्टी आंखों में बंदी होती है कि कानून अंधा है, सिर्फ सबूत पे विश्वास रखता है, तो वो पट्टी हटा दी गई है। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा आंसर? आंखों की पट्टी नहीं है। ही डजंट हैव अ ब्लाइंडफोल्ड ऑन हिज आईज। 3 चीजें करी गई हैं। कौन? किसके कार्यकाल में? डी.वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल में आंखों से पट्टी हटा दी गई है। दोनों हाथ में तराजू होते थे ना, वो भी हटा दिए गए हैं। और एक चीज और हुई है, मैं दिमाग से हट गया, पर ये आपको याद रखना 2 चीज। ठीक है, खत्म हो गया हमारा आज का फर्स्ट सेशन अक्टूबर वाले।
अब हम लेकर आएंगे इससे पहले वाला, ठीक है, नौवे महीने का, सितंबर महीने का लेकर आएंगे टॉप 100। ठीक है, बने रहिए चैनल के साथ, और सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा, नहीं तो पाप लगेगा आपको, पेपर बढ़िया नहीं आएगा आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो। जो भी इसको देखेगा और यहाँ तक पहुँचेगा सब्सक्राइब करके निकलेगा यहाँ से, याद रखना है इसको, ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्वॉर्ड देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तलवार के बदले उसके हाथ में क्या रख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा दिया। तलवार थी ना उनके हाथ में, तो तलवार हटा के क्या पकड़ा दिया, क्या, संविधान पकड़ा दिया हाथ में, ठीक है, समझ गए, बढ़े आगे, खत्म, खत्म जी खत्म। तो ठीक है फिर चलते हैं दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे, जय हिंद जय भारत। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना भैया, ठीक है। अब जल्दी वीडियो आएगी सितंबर महीने की और म्यूजिक की भी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इसको, दबा के शेयर कर दो इसको, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, आपका दिन शुभ हो, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ही शुभ होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, ओके।